रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह 8 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान पर भी बात की गई है। साथ ही अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, किसी ने नहीं रोका है, आने जाने पर कहीं प्रतिबंध नहीं है। वहीं रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव कहीं भी जाएं, कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए राजनीति की है, इसका जवाब जनता देगी। आदरणीय प्रेमदास कठेरिया जी का, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान अजय ठाकरे जी का, हेलो हेलो मोबाइल नीचे हो जाओ भैया, नीचे आ जाओ। बड़ी मला करूंगा हमारे संगठन के मुखिया और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्रीमान अरुण कुमार गुप्ता जी का मोमेंटो भेंट करके स्वागत करें। 4 परियोजना जिनका लोकार्पण हुआ है, उनकी लागत 7 करोड़ की, उनकी लागत लगभग 8 करोड़ 795 है, 795 समथिंग। कुल मिला के लगभग 8 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 4.25 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। इस प्रकार से 8 परियोजनाएं आज यहाँ लोकार्पित और शिलान्यास होने का काम हुआ है। ये निश्चित रूप से जो पार्टी की रीत नीति और सोच है, कार्यशैली है कि हम आस्था से आर्थिकी को बढ़ाना चाहते हैं। हम विरासत के सम्मान के साथ देश की प्रगति का नया रास्ता तय करना चाहते हैं। अपनी मान्यताएं, परंपराओं और संस्कारों को संवर्धित करते हुए आर्थिकी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि जो महाकुंभ 2025 आयोजित हुआ, जिसमें 66.3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, 100 देशों से ज्यादा देशों के श्रद्धालुओं ने आकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के पवित्र संगम पर त्रिवेणी में आस्था, श्रद्धा और पुण्य की डुबकी लगा करके लगभग 350 करोड़ रुपए की आर्थिकी का वृद्धि, रेवेन्यू की ग्रोथ देने का काम किया, जिस पर दुनिया के तमाम शोधकर्ता आज भी शोध कर रहे हैं कि धार्मिक कार्य के साथ साथ जिस तरीके से आर्थिकी बढ़ी, एक व्यक्ति को लाखों रुपए कमाने का अवसर मिला। 45 दिन के इस कार्यक्रम में 1.5 लाख श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रतिदिन जिसमें पधारे और बिना किसी विघ्न, बाधा या बड़ी घटना के वहां से अपने वापस सकुशल घर आए। ये रिसर्च लोग कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि भारत किस तरह के भावनात्मक रिश्ते को मजबूत करके, अपने आध्यात्म को मजबूत करके, जो विश्व गुरु कभी कहा जाता था, जो कभी सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, इसके पीछे यही कारण रहा होगा। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं परिस्थितियों से, इन्हीं सब उपलब्धियों से भारत पुनः विश्व गुरु भी बनेगा, सोने की चिड़िया भी बनेगा। और जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने एक सपना सोचा है कि हम 2047 तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे, वो इन्हीं आधारों पर पूरा होगा। मंत्री जी, महापुरुषों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे राजनेता और राजनीति के बारे में आप देखिए तुष्टीकरण बहुत लंबा हुआ। आजादी के बाद लगातार तुष्टीकरण की नीति के कारण ही देश प्रगति, अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया। देश में दंगे होते रहे, देश में सामाजिक कटुता बढ़ती रही। लेकिन आज आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हर तरीके से देश के जो नायक हैं, जिन्होंने देश को अपनी जीवन कुर्बान करने का काम किया, ऐसे नायकों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जो आक्रांता हैं, उन लोगों को सम्मान देने वाले, उनको हीरो बनाने वाले देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। ऐसे लोग गलत फहमी में हैं कि हम नायकों को, जो राष्ट्र नायक हैं, उनको गाली दे करके एक खास समुदाय का वोट लेने के लिए इस तरह जो तुष्टीकरण का काम किया रहा है, ये देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा सरकार की उपलब्धि है पकौड़ा और भगोड़ा, आज ही कहा है।
मुझे लगता है अखिलेश जी, आप याद करिए कि जब 45 दिन का महाकुंभ था, कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन अखिलेश जी ने नेगेटिव कहीं न कहीं नेगेटिविटी फैलाने का काम किया हो, कोई न कोई सोशल मीडिया पर नेगेटिव पोस्ट न की हो। आज वही उनकी मानसिकता है और उसका परिणाम यह है कि उस समय भी ये नेगेटिविटी फैलाने के बावजूद भी जन भावनाओं की दबाव में जाकर के वहाँ कुंभ में नहाने का भी कम करना पड़ा और सरकार की सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लेने का कम करना पड़ा। ये है अखिलेश जी की वास्तविक चरित्र। अपराध बढ़ा है और कब्जाधारी पार्टी है, ये भी आज आरोप है। देखा है लोगों ने 12 से 17 के बीच में पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से इटावा सहित पूरे प्रदेश में दंगों का प्रदेश बना, अपराधियों का प्रदेश बना, हर जिले में एक माफिया पैदा करने का काम हुआ। जिस तरीके से गांव गरीब के रहने वाले लोगों के मकानों पर, घरों पर, खेती पर अवैध कब्जे करने का काम किया गया और खासकर दबे कुचले वंचित समाज की जमीन मकानों को घेर करके इनके माफिया ने लूटने का काम किया, वो लोग भूले नहीं है। अखिलेश जी अभी याद है 10 साल ही, अभी 8 ही साल पूरे हुए हैं, अभी लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा, अन्यथा आपको अपने उस 12 से 17 के कार्यकाल पर प्रायश्चित करना चाहिए। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो सुमेर सिंह का किला है वहाँ का एक पहाड़ ही गायब कर दिया माफियाओं ने, सरकार के लोग। देखिए, जो भी वैधानिक काम हो रहे हैं वो वैधानिक हो रहे हैं। जो अवैध कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। राज्यसभा ने कहा है कि अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, पूरी तैयारी है और मैदान भी तैयार है। तो कौन रोके आए? जाने आने को प्रतिबंध है क्या? कहीं रामविलास सुमन कहीं भी जाएं, अखिलेश जी कहीं जाएं, कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने जो चाहे जाएं। लेकिन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिन आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता इन लोगों को देगी। वो मनु महाराज को तमाम बातें कह रहे हैं, उन्होंने जातियां बांटी।